Dear students, last time we discussed hyperconjugation. I'll just explain in 2 minutes again the basics of hyperconjugation. Hyperconjugation. In simple manner, CH3, CH, double bond CH3, CH3, pi electron shift to this because tertiary carbocation will be created. Tertiary carbocation will be created. Now pi bond, we are having one vacant orbital with this. H, 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 it migrates to this vacant orbital to form CH3, CH, double bond CH, CH2, H plus. These two electrons migrated to this vacant orbital of C plus. H plus does not migrate, and this H will come back, will take its electron back. Now another H will come out, another H will give its electron, and the process will continue. Process will continue like this: CH3, CH, double bond C, C, H, H. Now this H plus has migrated, so it will go like this. So it is known as sigma bond. It is pi bond, sigma bond, CH, 2C double bond C, pi bond. So it is known as sigma pi resonance. It is known as sigma pi resonance. And sigma pi resonance. Electrons of CH bond migrated to vacant orbital to form pi bond. Now this H plus does not migrate. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 hydrogens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, which 6 CH bond, which can show hyperconjugation. So we are having more. Now if we say a particular system, we compare 3 molecules. It is very important to understand what I am going to describe now. If I make 3 molecules like this: CH3, CH, double bond CH2, CH3, double bond CH2, CH3,
CH2 CH3 H C double bond CH2. If I compare all these structures, बेटा ध्यान से सुनिए, ये बात समझने वाली आसान बात है लेकिन समझने वाली बात है। यहाँ पर हमारे पास इस कार्बन के साथ अगर पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये तो पता ही है आपको, पता चल गया यहाँ प्लस आएगा। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर सकते हैं, 3 हाइड्रोजन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, ये वाले 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन्स। यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 0 हाइड्रोजन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। इस कार्बन के साथ तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। लेकिन एक दूसरा पॉइंट ऑब्जर्व करिए, एज हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर डिक्रीज, जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर डिक्रीज करते हैं, एज द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स डिक्रीज, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस। जैसे ये प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर, एज अ नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स डिक्रीज, यहाँ 3 थे, 1 प्लस आई था, यहाँ क्या है बेटा, यहाँ पर जो प्लस आएगा वहाँ पर एक और प्लस आई आ जाएगा। यहाँ पर जब प्लस आएगा इस पे तो 3 प्लस आई आ गए। यहाँ पर देखिए आप, और प्लस आई बढ़ गया। तो जब प्लस आई बढ़ेगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन इसलिए घटेगा कि पड़ोसी के कार्बन पर हाइड्रोजन कम होते जा रहे हैं, एल्काइल ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारे पास, इसलिए हमारे पास नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर घट रहे हैं, क्योंकि पड़ोसी कार्बन पे कार्बन 1, कार्बन 2 चेन ब्रांच सीसी ग्रुप आते जा रहे हैं। तो सीसी के आने से हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही रहेगी सिर्फ। ये पॉइंट भी बड़ा ऑब्जर्व करने लायक है। अब हम देखें, एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है बेटे, कि सेट-जेफ रूल। आपको पता है सेट-जेफ रूल का प्रिंसिपल क्या है? सेट-जेफ रूल का प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। और एक वर्ड आता है, जरा ध्यान से देखेंगे सब बच्चे अब, कि हमारे पास एक एल्कीन्स कितनी तरह की हो सकती है। अगर हम एक डबल बॉन्ड कार्बन के आसपास अरेंजमेंट देखें तो एक एल्कीन ये हो गई, एक एल्कीन बच्चे ये हो गई, एक एल्कीन ये हो गई, एक एल्कीन हमारे पास जिस कार्बन पर ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। और यहाँ क्या आ गया बेटा, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन।
जिस कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही रहेगी, 2 डबल बॉन्ड में फिक्स हो गई, सारे हाइड्रोजन 2 डबल बॉन्ड में फिक्स हो गई, इधर 2 हाइड्रोजन इधर 1 एल्काइल, इधर 2 हाइड्रोजन इधर 2 मिथाइल, इधर 2 हाइड्रोजन 1 मिथाइल। इस तरीके से हम हाइड्रोजन कम करते जाएं, कार्बन चेन को बढ़ाते जाएं, तो एल्कीन क्या होती जाएगी, सब्स्टिट्यूटेड। एज हाइड्रोजन्स आर डिस्प्लेस्ड ऑफ कार्बन ऑफ C double bond C by alkyl groups, alkene becomes more substituted, कौन सी एल्कीन आपके हिसाब से बेटे सबसे ज़्यादा स्टेबल है? इसमें जीरो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, कोई कार्बन, इस कार्बन के साथ ना यहाँ कार्बन है, ना यहाँ, कहाँ से CH बॉन्ड टूटेगा? जीरो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स। यहाँ पर क्या होगा बेटे, यहाँ पर ये वाला ये इधर जाएगा, ये CH3 है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन इसको प्लस को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन से। 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स। इसके बाद यहाँ पर इसको इधर से भी एक ही तरफ से 6 मिल जाएंगे, इधर हाइड्रोजन नहीं है, CH बॉन्ड नहीं है, इधर 3 CH बॉन्ड, इधर 3, तो 3 6 के 6 CH अपने इलेक्ट्रॉन इसमें माइग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। यहाँ पर अगर हम इधर माइग्रेट करें या इधर माइग्रेट करें, तो क्योंकि दोनों कार्बोकेटाइन सेकेंडरी ही बनेंगे बेटे, तो यहाँ पर टोटल 6 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, इंडिविजुअल देखें तो 3 हो जाएंगे। 3 CH बॉन्ड बेटे, 3 CH बॉन्ड। यहाँ पर हमारे पास 1 2 3, 1 2 3, इधर भी हाइपर कॉन्जुगेशन, इधर भी हाइपर कॉन्जुगेशन, इधर भी हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। तो जैसे जैसे H एल्काइल से हटते जा रहे हैं, H एल्काइल से डिस्प्लेस होते जा रहे हैं, वैसे वैसे नंबर ऑफ सब हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स बढ़ता जा रहा है। और यहाँ तो सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, चाहे आप इधर शिफ्ट करिए बेटे या इधर शिफ्ट करिए, यहाँ सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल एल्कीन है। यहाँ कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं, यहाँ दोनों तरफ हाइपर कॉन्जुगेशन के बहुत सारे स्ट्रक्चर, इधर और इधर दोनों तरफ, कहीं भी कार्बोकेटाइन चला जाए। तो जैसे जैसे सब्स्टिट्यूशन बढ़ता जाता है डबल बॉन्ड पे, एज द हाइड्रोजन एटम of C double bond C are displaced by alkyl groups, the stability increases of alkene increases because number of hyper conjugation structure increases. Number of hyper conjugation structure increases, और this is the principle, this is the basis for, भी हम पढ़ने जा रहे हैं अगले उस पे, this is the basis of Setzeff rule. Setzeff रूल का ये सबसे बड़ा बेस है। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। अगर हम कोई हेलो एल्केन ले लें,
या हम कोई अल्कोहल ले लें और हम एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। तो हम एक बात बताते हैं, कि हाइड्रोजन इज लॉस्ट, एक जनरल कंसेप्ट बोलते हैं, हाइड्रोजन इज लॉस्ट फ्रॉम लीस्ट हाइड्रोजनेटेड कार्बन एटम। अब हम इसको पढ़ते हैं और फिर आपको ये समझ आ जाएगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन का क्या यूज़ है। अगर मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ, जब मैं अल्कोहलिक क्यूएच से रिएक्शन करवाता हूँ बेटे, जब मैं अल्कोहलिक क्यूएच से रिएक्शन करवाता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? हम कहते हैं ना कि हाइड्रोजन वहाँ से निकलेगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम है, तो हम क्या स्ट्रक्चर बना सकते हैं? हम दो स्ट्रक्चर बना सकते हैं। हम दो स्ट्रक्चर कौन से बना सकते हैं? देखो, मैकेनिज्म अलग बात है, हम प्रोडक्ट कौन सा चूज़ करेंगे वो एक अलग बात है। तो हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, मैकेनिज्म तो बहुत डिटेल में समझेंगे धीरे धीरे। एल्कोहलिक क्यूएच डाला तो मेरे पास दो प्रोबेबिलिटीज़ है। एक प्रोबेबिलिटी तो ये है कि सी एच डबल बॉन्ड CH बन जाए, और एक प्रोबेबिलिटी ये है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3। तो हमारे पास दो प्रोबेबिलिटी हैं, एक में H अल्फ़ा ये है और बीटा ये है, और दूसरे वाले में अल्फ़ा ये है और बीटा ये है। अल्फ़ा से तो क्लोरीन निकलनी है। अब एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल सकता है, तो ये अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन का एक प्रोडक्ट आ गया। ये एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल सकता है, तो ये अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन का दूसरा प्रोडक्ट आ गया। अब इनमें से कौन सा प्रोडक्ट स्टेबल है? हम क्यों कहते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ से निकले? उसका कारण ये है कि यहाँ पर मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, और मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन से क्या होता है बेटे? मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स, देयरफॉर मोर स्टेबल। तो सेटजेफ रूल का बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है कि हाइड्रोजन वहाँ से निकलेगी जहाँ हाइड्रोजन कम है, वो इसलिए कि उसका जो प्रोडक्ट होगा वो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा, और मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन के हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे, और इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल एल्कीन होगी। इसलिए हम क्या लिख देते हैं? दिस इज मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज माइनर प्रोडक्ट। अब हमारे पास एक और एग्जांपल लेते हैं हम, देखिए आप ध्यान से। अगर हम CH3 डबल बॉन्ड CH3, तो जब इसमें अल्कोहलिक क्यूएच डालेंगे हम तो हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे। अल्कोहलिक क्यूएच डालने पर इसके दो प्रोडक्ट मिलेंगे हमें। एक प्रोडक्ट मिलेगा हमें कि कार्बोकेटाइन यहाँ बने,
तो H यहां से निकल सकता है, यहां पे हाइड्रोजन कम, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। और दूसरा प्रोडक्ट हमें ये मिल सकता है जहां पर कि ये कार्बोकेटाइन तो बनेगा ही, ये तो कार्बोकेटाइन बनना ही है, यहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैं यहां से H निकालता हूं यहां से, तो मुझे ये प्रोडक्ट मिलेगा, और अगर मैं यहां से निकालता हूं तो मुझे ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो जो हमारे पास CH3 डबल बॉन्ड CH3 आ गया और ये आ गया, इन दोनों में यहां पर हमें क्या मिला, यहां पे कितने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर आएंगे, यहां पर आएंगे हमारे पास कितने हाइपर कॉन्जुगेशन बेटे, अगर इधर का स्ट्रक्चर देखें तो 6 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, इस कार्बन के साथ 6 CH बॉन्ड है, 3 CH यहाँ, 3 CH यहाँ। और अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ सिर्फ 2 हाइपर कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर, 2 और 3 5, 5 हाइपर कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर। यहाँ पर मुझे मिले 6, और यहाँ पर मुझे मिले 2 यहाँ से और 3 यहाँ से, CH 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 CH, 3 CH बॉन्ड यहाँ है बेटे, और 2 CH बॉन्ड यहाँ है, तो 5 CH बॉन्ड, तो 5 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स, और यहां पर 6 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। तो दिस इज मोर स्टेबल एल्कीन, मोर स्टेबल एल्कीन, इसलिए देयरफॉर इट इज मेजर प्रोडक्ट। आपको पता होना चाहिए कि वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो कि यहाँ क्या कहला रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, कैन मेक ए डिफरेंस ऑफ, कैन मेक ए डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ 500 किलोजूल पर मोल। यानी कि अगर एक का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा है और एक का कम है, तो इसकी एनर्जी इससे 500 किलोजूल कम होगी, यानी कि ये स्टेबल ज़्यादा होगा और ये स्टेबल कम होगा, ये स्टेबल ज़्यादा होगा और ये स्टेबल कम होगा। इसलिए इसलिए ये वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा मेजर बनेगा और ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा, माइनर। एक स्ट्रक्चर 500 किलोजूल पर मोल के हिसाब से एनर्जी का डिफरेंस ला सकता है, सिर्फ एक। आप सोचिए जहाँ पर 2 या 3 है तो वहाँ स्टेबिलिटी का कितना डिफरेंस होगा, जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी एनर्जी उतनी निकलेगी बनते हुए, स्टेबल होगा वो, एक्सोथर्मिक ज़्यादा होगा, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T, डेल्टा H ज़्यादा नेगेटिव होगा। इसलिए हमारे पास ये बात बड़े ध्यान रखने की, ये मेजर ये माइनर। अब हम एक साइक्लिक कंपाउंड ले लेते हैं, आपको समझाए थे सीधा प्रोडक्ट लिख के, और आप देखिए उसको ध्यान से। अगर मैं एक कंपाउंड ये ले लूं, मेरे पास एल्कोहलिक QH डालने पर 3 पॉसिबिलिटी हैं। नंबर ए, क्या पॉसिबिलिटी है, ये अल्फा कार्बन है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, और इसके साथ ये भी बीटा है। तो मुझे तीन तीन 1 2 3 1 2 3 मिले। तो 3 को कैसे करा मैंने, प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे हम,
पहले बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा 1 वाला प्रोडक्ट बना लेते हैं हम। बीटा 1 वाला क्या बनेगा, ये वाला। फिर बीटा 2 वाला प्रोडक्ट बना लेते हैं, जो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बना। फिर बीटा 3 वाला प्रोडक्ट बना लेते हैं, जो हमारे पास क्या बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट। ये बीटा 1 वाला बेटे H यहाँ से निकला, बीटा 2 वाले में H यहाँ से निकला, बीटा 2 वाले में H यहाँ से निकला, ये कार्बन ये वाला, ये CH3 में से एक H निकल गया, ये आ गया, और यहाँ पे करा तो हमारे पास ये आ गया। तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट हो गए, 1 2 3। अब हमें ये देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा और कौन सा माइनर होगा। अगर मैं यहाँ ऑब्जर्व करता हूँ तो यहाँ कितने हाइपर कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर होंगे। पाई तो यही शिफ्ट करेगा, क्योंकि इधर से प्लस आई बहुत आएगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। तो हमारे पास CH3 प्लस और HH। फिर हमने यहाँ देखा तो इधर कितने H है, 1 और 1 2, 1 और 1 2। तो हमारे पास यहाँ पर 4 यहाँ लिख लो बेटा, यहाँ पर कितने हाइपर कॉन्जुगेशन, 3 और 2 5 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। यहाँ पर 2H यहाँ है और 2H यहाँ है, तो 4 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या होगा, ये सिमेट्रिक एल्कीन है। पहला तो फेवरेबल फैक्टर ये है। यहाँ पर अगर ये इधर जाता है तब भी टर्शरी कार्बोकेटाइन, अगर ये इधर जाता है तब भी टर्शरी कार्बोकेटाइन, यहाँ भी टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा। अगर पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए और अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो यहाँ भी टर्शरी कार्बोकेटाइन, दोनों तरफ टर्शरी कार्बोकेटाइन। एक तो ये स्टेबिलिटी का दूसरा फैक्टर हो गया। नंबर 1 सिमेट्रिक, नंबर 2 बोथ टर्शरी कार्बोकेटाइन। जबकि यहाँ पर ये तो टर्शरी है, लेकिन अगर पाई इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ तो जा ही नहीं सकता, यहाँ पर जा ही नहीं सकता। ये भी टर्शरी कार्बोकेटाइन है बेटा। ये कौन सा कार्बोकेटाइन बनाया, यहाँ पे कौन सा कार्बोकेटाइन बना, ये टर्शरी हो गया, ये भी यहाँ तो दोनों तरफ ही टर्शरी है, ये भी टर्शरी बनेगा, ये भी टर्शरी। हाइपर कॉन्जुगेशन के यहाँ भी पॉसिबल उतने ही स्ट्रक्चर हैं जितने की यहाँ है, इक्वल, दोनों तरफ इक्वल। 5 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर ऑन आइदर साइड। तो कौन सा एल्कीन स्टेबल हुआ, सिमेट्री 1 फैक्टर, बोथ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन 2nd फैक्टर, वो 5 हाइपर कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर, 3 यहाँ से